वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર. Namaskar, I am Dr. Rajesh Bojak from Ved Shastra channel Motivation series. Today we are going to have a third episode of Motivation series on another subject. I got one request from one of my viewers that motivation series in English is okay, but most of the people know Hindi, Gujarati and other regional language. How about if you try that regional language too? So from Ved Shastra channel I am clarifying that every time we will have motivation series in English as well in other language, especially in Hindi and Gujarati and English. That three languages will be there time to time. So today I am going to start in Hindi as on request from my viewers. नमस्कार, आज मैं मोटिवेशन सीरीज़ में हिंदी में आज को आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन देना चाहूँगा. मार्गदर्शन तो नहीं, लेकिन एक विषय पे एक कुछ बातें करूँगा. वो विषय है ब्रेन वॉश. ब्रेन वॉश यानी क्या? दिमाग को धो डालना. दिमाग को धो डालना यानी क्या? किसी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें ठसा देना और वो बातें ठसा के अपनी मनमानी करना. तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आपको लगे कि कोई बात आपके दिमाग में किसी न किसी माध्यम के द्वारा या तो कोई व्यक्ति के द्वारा ठसाई जाती है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? सुनिए, समझिए और एक बात पे अपना दिमाग लगाइए कि मेरे ही दिमाग पे या हमारे दिमाग पे ये बात बार बार ठोकी जा रही है, तो उसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है और किसका फ़ायदा है, और ये बंदूक मेरे कंधे पे क्यों? तो ब्रेन वॉश जब भी किसी का किया जाता है तब एक चीज़ होती है, कभी कभी सच्ची बातों अच्छी बातों का भी ब्रेन वॉश होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि बुराई भी तुम्हारे कानों में ठूसी जाती है, तुम्हारी आंखों में बताई जाती है. तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन वॉश ये सीरीज़ है. अभी हम देखते हैं कि हमारे सरहद पे हमारे जो भी सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं. आज उनको देश की बाहर के जो भी दुश्मन हैं उनसे तो उनकी रक्षा करनी है, लेकिन घुसपैठी है यानी एक आतंक का उद्देश्य लेकर हमारे देश में घुसकर अशांति फैलाने का जिन लोगों का उद्देश्य है, ऐसे आतंकवादियों को भी रोकना या उनसे लड़ना या उनका सफाया करना या उनसे भिड़ जाना, ये भी एक जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है. ऐसी एक जिम्मेदारी हमारे पर भी है कि आतंकवाद या इस तरीके की बुरी बातें सरहद की बाहर से तो आती ही है, लेकिन सरहद के अंदर भी इस तरह की बातें फैलाई जाती है. कौन फैलाता है, किसका मतलब है, किसका क्या उद्देश्य है, हमें नहीं पता. लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें अपना ब्रेन वॉश कभी होने नहीं देना है. बुरी बातें अगर तुम्हारे कानों में या तुम्हारे सामने बार बार लाई जाए तो उसको वहाँ से भी फुल स्टॉप कर दो. दोबारा रिपीट मत करो, दोबारा उसको देखो मत, दोबारा उसको सुनो मत, क्योंकि उन बुरी बातों को आपके अंदर या आपके दिमाग में, आपके जहन में लाने के लिए जो भी शक्ति या जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, उसका उद्देश्य कुछ अलग होता है, जो हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. मैं कहता हूं कि ये ब्रेन वॉश की जो बातें हैं, ऐसा है कि कभी कभी कोई आदमी अच्छा होता है, लेकिन उसके बारे में, और आपकी उससे अच्छी बनती भी है, लेकिन उसके बारे में कुछ व्यक्ति द्वारा आपके कानों में ऐसी बातें
बताई जाती है, ऐसे पहलू बताए जाते हैं कि आपका जो प्यार है, आपका लगाव है, आपकी जो दोस्ती है, वो एक दुश्मनी या नफरत में परिवर्तित हो। तो ये परिवर्तन हमें नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग और हमारा मन दोनों में एक शक्ति है कि अच्छे बुरे की परख करना। अगर आप कभी भी बुरा काम करते हो तो आपका मन एक बार बोलता है और आपके दिमाग को पता होता है कि ये जो भी आप करने जा रहे हो या जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो चीज़ बुरी है। एक सवाल भी उठता है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तभी आपका मन और दिमाग दोनों की लड़ाई में जो भी जीत जाए वो निर्णय आप लेते हैं, और निर्णय का अच्छा भी परिणाम होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखिए कि आपको कोई भी चीज़ बताई जाए तो बताई गई या दिखाई गई हर चीज़ को एक बार जान लेनी चाहिए। सुन लो, देख लो, जानो, उसके बाद आपको उसका पृथक्करण करना चाहिए। पृथक्करण यानी विश्लेषण। विश्लेषण करके आपको पता चलेगा कि ये बात जो बताई गई है कितने मायने तक, या तो कितना टका उसमें क्या टकावारी है, कि कितना सच है, कितना झूठ है, कितना दूध है, कितना पानी है। और उसके बाद निर्णय ये लेना है कि भाई मुझे जो भी बताया गया, जो भी दिखा गया, जो भी सुनाया गया, यह चीज़ में मुझे पढ़ना है। अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मेरा क्या फ़ायदा। इसमें पढ़ने से किसका फ़ायदा होगा और वो क्यों हमारे दिमाग पे ही ये बात लाना चाहता है। इस बात को आप सोचोगे, समझोगे तो आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरा दृश्य आपके सामने दिखेगा कि ये आदमी या ये समुदाय या ये व्यक्ति या ये लोग मेरे आँखों और दिमाग में जो डालना चाहते हैं उसके पीछे इनका मकसद ये है। अगर उनका मकसद बुरा है तो उसको हमें कामयाब नहीं होने देना है। उसका मकसद अच्छा है और उससे हमारे द्वारा भी अच्छा कुछ होने की संभावना है तो ज़रूर उसमें कीजिए। ब्रेन वॉश की बात कहूँ तो एक कहा जाता है कि हम आतंकवादी बोलते हैं, तो जो आतंकवादी भी होते हैं ना, उन लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ सिखाया जाता है, उनको किसी के प्रति नेगेटिव बातें सिखाई जाती है, नफ़रत उनके दिमाग में भर दी जाती है, उनकी आंखों में जुनून भर दिया जाता है। उनको फिर यही होता है कि भाई ये चीज़ गलत है और उसके सामने हम अपनी जान भी दे देंगे। और आदमी को इस तरह पागल कर दिया जाता है, पागल यानी वश में कर दिया जाता है कि वो जान तक भी देने के लिए तैयार होता है। कभी कभी इसका मतलब ये मकसद ये भी होता है, अगर ये करूँगा मैं जीऊँ या ना जीऊँ, लेकिन इतने पैसे मुझे या मेरे परिवार को मिल जाएंगे, ऐसे इस प्रकार के मकसद से ब्रेन वॉश किया जाता है। और वो लोग आके फिर वहाँ दया भावना या देश प्रेम कुछ भी नहीं आता। फिर वही होता है कि भाई ये चीज़ कर लो, और ये सब चीज़ों वो लोग जो भी अंजाम लाते हैं, उस अंजाम से हर व्यक्ति का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, घर का नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है, ये जाहिर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और इस तरह की बातें हमें नहीं होने देनी चाहिए। हमारे बीच कोई भी अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, हमारे बीच रहता है, हमारे आसपास रहता है, हमारे नगर में रहता है, हमें पता है, हमें पता होता है कि भाई ये आदमी गुंडा है, ये आदमी चोर है, ये आदमी ये बुरे काम करता है, ये आदमी दारू सप्लाई करता है या गैर कानूनी काम करता है, ये आदमी जुआ या जो भी है अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति में है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक चीज़ कि हमारी नज़र के सामने कोई भी बुराई होती हो तो एकजुट होकर उसका विरोध करो कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा, हमारे मोहल्ले में ये नहीं चलेगा, हमारी गली में नहीं चलेगा, हमारे शहर में नहीं चलेगा। अगर सब जनता एकत्रित हो जाती तो ये भी कहते कि हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा, उसको रोका जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी है कि जब भी कोई गैर कानूनी प्रवृत्ति होती है
कोई भी चीज़ की जाती है, कोई भी ब्रेन वॉश होता है, कुछ भी होता है, उसके पीछे कुछ उसके मददगार होते हैं। और गैर कानूनी चीज़ में मदद करने वाला भी कानूनी मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी है हमें व्यक्तिगत रीत पे हमें जाना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत हित के अंदर कोई भी इंसान कोई ज़बरदस्ती कोई बातें अगर डालता है, हमारी आंखों में कोई बात डालता है या किसी को सामने उकसाता है, भड़काता है, तो हमें इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं रखना है। सही गलत क्या है वो अपने दिमाग से जज करो, लेकिन आपके कंधे पे बंदूक फोड़ के कोई आदमी अपना मकसद अगर पार पाड़ना चाहता है तो कृपया इससे हट जाइए। पहली बात मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको क्या संभालना है। सबसे पहले संभालना है आपको अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी इज्जत को। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके व्यक्तित्व में या आपके इज्जत में गिरावट आए। दूसरी बात, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पे ही नहीं, आप खुद पे जिम्मेदारी है कि खुद को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, शरीफ और ईमानदार रखना, ये खुद की जिम्मेदारी। फिर हमारी जवाबदारी आती है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के एक एक सदस्य के हमारी कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई भी कार्यक्रम या क्रियाक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके छींटे हमारे परिवार पे पड़े और परिवार की इज्जत पे पड़े। तीसरी बात, हमें हमारा पहला मकसद एक ये भी है कि हमारे परिवार की रोजी रोटी और उनका सुखाकारी का जिम्मा जो हमने उठाया है या सामाजिक रूप से जो हमारे सर पे आया है उसको किसी भी करके निभाना है। आप कोई संगठन में जुड़ो, आप कोई छोटे क्लब एसोसिएशन में भी जुड़ो, लेकिन सबसे पहला काम आप समय देना है आपके व्यवसाय को, दूसरा समय देना है आपके परिवार को। उसके बाद इन बिटवीन अगर आपके पास छोटा बड़ा जो समय बचता है या तो कभी कभी ये समय आप अपने संगठन या अपने जो भी जिनके साथ आप जुड़े हो उनको दे सकते हैं। दूसरी बात, एक कुंडाला बोलते हैं ना, कुंडाला, एक लकीर खींच लो अपने आसपास कि भाई ये मेरी मर्यादा है, इसके बाहर मैं ना जाऊंगा और इस मर्यादा के अंदर किसी को ना ही आने दूंगा। ये सब करोगे तो ये ब्रेन वॉशिंग से लेके जो भी बाहरी परिबल है जो आपको या आपकी इज्जत को खराब कर सकते हैं वो वहीं अटक जाएंगे, क्योंकि आपने मर्यादा बांध ली। अगर आपने मर्यादा बांध ली तो किसी और की ताकत नहीं कि वो मर्यादा लांघ के वो आप पे हमला कर दे। हमला यानी आपके दिमाग और दिलों को वश में कर दे। दूसरी बात, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि देश जिस धरती पे हम बड़े हुए पले, हमारे बाप दादा बड़े हुए पले, आज जो भी रोटी या जो भी हमें नसीब हो रहा है ये देश की धरती पे, तो देश पे प्रति हमें वफादारी रखनी है। अगर हमें मालूम पड़े कि कोई देश के विरुद्ध कुछ कर रहा है तो जो भी अथॉरिटी है, संबंधित अथॉरिटी, तो उनको आप जिस तरह से किसी के माध्यम के द्वारा किसी के द्वारा उनको आप बता दो कि ये चीज़ यहाँ जो हो रही है वो गलत है जिससे देश का नुकसान हो सकता है, तो वो एक्टिविटी बंद हो सके, ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो देश के विरुद्ध हो या किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो या किसी कम्युनिटी के विरुद्ध हो या किसी समाज के विरुद्ध हो, किसी में भी पढ़ना नहीं है। हमें एक ही है कि हम सभी का अच्छा करने आए हैं, हमारे परिवार के साथ, परिवार का भी अच्छा करेंगे, हमारे साथ जो संबंधित है उनका भी अच्छा करेंगे, हमारे देशवासियों का भी अच्छा करेंगे। हम किसी का भी बुरा करने में हम बीच में नहीं आएंगे। एक है कि देश के दुश्मन अगर देश पे अगर हमला बोल देते हैं या देश के दुश्मन देश पे हावी हो जाता है तो हमारी हमारी ये भी फर्ज बनती है कि सैनिक है, पुलिस बल है, हमारी सरकार है, ये सब रक्षा जिम्मा जिन्होंने उठाया है और हमारे लिए वो लोग कर रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए हमसे जो भी बन पड़े
कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपको सरकार के विरुद्ध भी भड़काएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कोई आपको अपने अपने आसपास के लोगों के बारे में भड़काएंगे, लेकिन किसी भी बहकावे में आना नहीं है, ब्रेन वॉश नहीं होने देना है। क्योंकि ब्रेन वॉश होगा तो बुरे विचार आपके दिमाग को खराब कर देंगे, आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगे। अगर हावी हो गया तो आपके हर एक फैसले गलत हो गए, और गलत फैसले का कोई भी परिणाम आता है वो गलत ही आता है। तो हमें एक ही चीज़ करनी है कि जो भी करे सही करे, सच्चा करे, अच्छा करे, और किसी का भी नुकसान ना हो, और ख़ास करके स्वयं का भी नुकसान ना हो। तो ये हुई ब्रेन वॉशिंग वाली बात। ब्रेन वॉशिंग वाली बात और मोटिवेशन, अभी मोटिवेशन और ब्रेन वॉशिंग वाली बात का संबंध क्या है? मोटिवेशन एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको रिचार्ज करती है, जो आपको आत्मबल देती है, जो आपकी निराशा को दूर करती है, और जो आपको पुनः प्रस्तावित करने की क्रिया में मदद करती है, ये है मोटिवेशन। और ब्रेन वॉश क्या है? जो आपकी हर एक चीज़ को डिस्टर्ब करते, किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी संबंधित लक्ष्य पे आपको डाल के आपका उपयोग करना, ये है ब्रेन वॉश। कभी कभी हमें अच्छी तरह से भी ब्रेन वॉश का अच्छा भी प्रयोग होता है। कोई आदमी बुरी सोबत में हो तो उसका ब्रेन वॉश किया जाए कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये करने से नुकसान ही होगा और ये करने से फ़ायदा होगा, उस तरीके का ब्रेन वॉश ठीक है। कभी ऐसा है कि शंका यानी शक, ये शक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को, पति पत्नी को, भाई बहन को, माता पिता को, संतान और परिवार को, समाज और व्यक्ति को अलग करता है। जब गलत शंका किसी के दिमाग में घर कर जाए तब थोड़ा ब्रेन वॉशिंग करना ज़रूरी होता है। वो ब्रेन वॉशिंग ऐसे कि भाई ये तुमने जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ये ठसा दिया है वो एक्चुअली गलत है। हर एक इंसान के जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ बातें होती है, और ये चीज़ अगर सुधार कर वापस दोबारा जीवन शुरू किया जाए तो कोई भी नुकसान नहीं है। बाकी आप कोई भी शंका को ज़िंदगी भर पकड़ के रहोगे तो नुकसान आपका ही है। उसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बंटवारा हो जाता है, इससे रिश्तों का बंटवारा हो जाता है, संबंधों का बंटवारा हो जाता है, भाईचारों का बंटवारा हो जाता है, और आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जो भी आपके जज्बात है, उसका भी बंटवारा हो जाता है। और उसका नुकसान आप दोनों को नहीं होता, लेकिन आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हो, पेरेंट्स हो, दोस्त हो या समुदाय हो, उनको भी ये चीज़ों का नुकसान होता है। तो ब्रेन वॉशिंग का उपयोग तब ही किया जाए जब कोई गलत रास्ते से सही रास्ते में आ सके या उनको आप ला सको। और ब्रेन वॉशिंग का उपयोग कभी भी नहीं होने देना है कि जिससे हमारे देश का, परिवार का या समाज का या किसी व्यक्ति का आपके द्वारा, आपके ब्रेन वॉशिंग द्वारा नुकसान होता हो। हमने देखा है कि सोशल मीडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव बातें होती है, वो भी बताई जाती है बढ़ चढ़कर। वो तो अच्छा है कि चलो अच्छा किया तो 550 लोग जाने, 1000 लोग जाने और आपकी जो भी शान है बढ़े। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो आपको बहकावे में ला के किसी के भी तरफ एक नफरत की तरफ ले जाती है। ऐसे भी एक उद्देश्यपूर्ण, किसी का उद्देश्य तो होता है ये सब करने में, उद्देश्यपूर्ण इस तरह की ब्रेन वॉशिंग होती, वो कभी भी नहीं होने देनी चाहिए। अब मोटिवेशन में ऐसा है कि भगवान ने अभी मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई अभी मैं आपको बताऊं
कि लगभग लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, इतना तकनीक आगे बढ़ी है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है। आप देखोगे ना, आप उसके अंदर आपका मोबाइल है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही समझ लो। इतनी सारी एप्लीकेशन सब कुछ है, उसको डाउनलोड करके अगर आप उसका उपयोग करते हो तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें जो बनाया है वो सुपर कंप्यूटर बनाया है। हमारे में अंदर भगवान ने हर एक शक्ति दी है कि जिस शक्ति से आप भगवान के नज़दीक पहुंच जाओ, उतनी शक्ति है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि चांद पे जाना, यहाँ से आप समझो कि यहाँ से 10 किलोमीटर चल के जाना, तो आप सोचोगे कैसे जाए, क्या व्हीकल लेके जाए, लेकिन चांद तक जाने का सोचना, मंगल तक जाने तक सोचना और वहाँ तक जाना, ये सब चीज़ें ये हमारे भगवान ने बनाए हुए कंप्यूटर की पैदाश है। हमारे अंदर हर एक शक्ति है, हर एक शक्ति को किस तरह से डाउनलोड की जाए और किस तरह से उसकी एप्लीकेशन का उपयोग की जाए। हमारी हर एक शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग करने की आप कोशिश करोगे तो जो भी आपकी शक्ति का जो भी ऐप है वो अगर खुल जाएगा तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और हमारे दोस्त जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए हमने ये आज हिंदी में भी एक एपिसोड किया। तो मोटिवेशन सीरीज़ में और एक नई बात को लेके आएंगे हम अगले एपिसोड में। वेद शास्त्र चैनल की तरफ से आप सबका धन्यवाद।